टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक स्कॉलरशिप की और ये स्कॉलरशिप है उत्कर्ष क्लासेस की। यहाँ पर देखिए लिखा है उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। ये परीक्षा 22 दिसंबर को होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहां पर जाकर के ऑफलाइन सेंटर में ये टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या। आपको ऑफलाइन बैचेज में 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और ट्रॉफी मिलेगी। साथ ये भी बता दूं कि इसमें इसका जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स, नीट, जेईई नर्सिंग और शिक्षक मनोविज्ञान, इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसमें सभी भर्तियों की, जो भी विद्यार्थी केंद्र सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, राज्य सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप लोगों को इनके ऑफलाइन सेंटर पर जाना होगा, वहां पर एग्जाम देना होगा। ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है आप लोग जानते होंगे, जोधपुर में, जयपुर में, प्रयागराज में, इंदौर में। तो सीट्स लिमिटेड हैं, आप लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जब आप टेस्ट देंगे, अगर आप इसमें आपका नाम आता है तो आपको अच्छा भी लगेगा, तो आप लोग टेस्ट वेस्ट तो जरूर दिया करिए। 3 स्लॉट में एग्जाम है। पहला मीटिंग जो एग्जाम है वो 10 से 11 1 घंटे का, उसके बाद में 1 से 2 और उसके बाद में 4 से 5, 3 स्लॉट में एग्जाम। चलिए बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। काफी दिनों बाद में गुड न्यूज आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और अच्छी न्यूज आई है तो उसको अच्छी तरह ही लीजिए। और पहले से ही मैंने कल लिखा भी था उस पर टेलीग्राम चैनल पर कि पहले से ही निगेटिविटी आप लोग मत बनाइए, सकारात्मक सोचिए, और इससे निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव भी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, कोई छोटा मोटा ऐसा आदेश नहीं है, सरकार को भर्ती तो करनी ही है। यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिरा करके चयन नहीं होगा। तो यानी कि 30-33 की जो मांग कर रहे थे विद्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे 68,500 के जो फेल विद्यार्थी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कट ऑफ नहीं गिराएंगे। और मैंने कई बार कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गुणवत्ता पे समझौता कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर कोई कहे कि हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको परमानेंट कर दिया जाए या हमको वरीयता दिया जाए, ना, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कहे कि नहीं हमारा कट ऑफ गिरा दिया जाए, कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आर्डर बहुत कम, कुछ रेयर ही आर्डर इस तरीके कोई आया हो तो आया हो। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी देखा होगा कट ऑफ गिराने के लिए कितना परेशान थे शिक्षा मित्र, वहां पर भी नहीं हुआ। 69,000 में भी, 68,500 में भी नहीं हुआ। और मोटी मोटी बातें हैं, जज भी सब जानते हैं। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा कानूनी दांव-पेच की बात नहीं कि जब हमारे पास योग्य विद्यार्थी है तो हम कट ऑफ क्यों गिराएं भाई, सीधी सी बात। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना अभी भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, आपकी पुरानी आदत है, आप सरकार को कोसते हैं, कोर्ट को कोसते हैं कि हमारे कोई सुनता नहीं है। आप भी तो नहीं सुनते हैं मेरी, जब मैं आपको रोज कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें शुरू में ही, उसके बाद में आराम से इत्मीनान से आप लोग जो वीडियो देखते रहिए। लेकिन नहीं। और कुछ तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि हमने तो 3 दिन पहले भी लाइक कर दिया था। नहीं, रोज वीडियो देखते हैं तो रोज वीडियो का लाइक करना है। जितना लाइक सब्सक्राइब करना है सब कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग नौकरी लग जाएगी, चले जाएंगे, आप लोग पलट करके नहीं देखेंगे इस चैनल को। हाई कोर्ट की डबल बेंच में अगस्त अंत में आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने में परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रदीप मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है। और 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने अर्हता अंक सामान्य आरक्षित वर्ग दोनों का 45 और 40% तय किए थे और इस पर 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। इसमें मैं फिर से याद दिला दूं कि 45% का जो कट-ऑफ था वो ओबीसी जनरल दोनों के लिए था। इसमें ओबीसी को छूट नहीं दी गई थी और केवल एससी को छूट दी गई थी जो 40% किया गया था। खैर, इसमें 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। वहीं पर आयोग से जब पूछा गया तो आयोग ने कहा कि अभी हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। लिखा, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं है। भाई, ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। मैं नेताओं से कहूंगा डीलेट के आप लोग चले जाइए, ऑर्डर लेकर के पहुंच जाइए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, रिसीव करवा दीजिए, मोहर लगवा दीजिए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि नहीं भाई हमारे पास
ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि विभागीय ऑर्डर आएगा इनके पास, लेकिन आज आप लोग आज ही धमक जाइए। आज तो संडे है, सोमवार को जाकर के आप सीधे उनको थमा दीजिए, अब तो भर्ती देंगे। हालांकि विद्यार्थी इसके पहले भी बहुत सारे कागज लेकर के जाते थे, जैसे पीएबी की रिपोर्ट है, आरटीआई की जानकारी है, रिक्त पदों का विवरण है, मुख्यमंत्री का आदेश पदों को भरने का, लेकिन वो बात अलग है। और लेकिन ये तो सीधे सीधे 2 महीने में भर्ती करने का ऑर्डर है हाईकोर्ट का। आप इसको जरूर एक बार रिसीव करवा दीजिए। और यहाँ पर लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभागवार प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है। राज्य कर विभाग में समूह ग और घ के रिक्त 7,513 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जल्द ही आयोग को भेजने की तैयारी है। जोनवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। अभी तक मिली रिक्तियों के आधार भर्ती प्रस्तावों को भेजने की तैयारी है। मुख्यमंत्री इस तरीके के कई बार घोषणा कर चुके हैं और इस तरीके से कई बार पेपर में भी आ चुका है। जब भर्ती है तब माने। इन समय ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान देना, इस पर दबाव बनाना, ये एक और हथियार मिल गया है। अभी हम यूपी लेखपाल भर्ती की भी बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक और न्यूज आज आई है। पॉलिटेक्निक के फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश 11 तारीख से, मुख्य काउंसलिंग 3 चरणों में दिसंबर में होगी। कल के पेपर में भी ये जानकारी दी गई थी, आज भी जानकारी ये दी गई है। तो पहले भी ये काउंसलिंग होनी थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट की वजह से थोड़ा सा इसमें देरी हो गई, जिसकी वजह से ये काउंसलिंग फंसी रही। और अब जो इसकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी हो गई है। लिखा 11 दिसंबर से 30 दिसंबर। आपको फिर से याद दिला दूं कि डी फार्मा की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ढंग का कॉलेज मिल जाए जहाँ पे पूरी सुविधा मिले, तो यहाँ पर एक विद्यालय है, ये बंश बहादुर पाल स्मारक महाविद्यालय मुंडेरवा उचगांव बस्ती। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ये कॉलेज कोड है, पीसीआई कोड है। यहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इनकी फीस काफी कम है और कोई हिडन चार्ज नहीं। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। आप लोग इस नंबर पर बात करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, स्कॉलरशिप वगैरह सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन डी फार्मा वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो पॉलिटेक्निक का। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। देखिए, मैंने कहा था कि ये जल्दी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। इसमें बहुत आनाकानी ये लोग करेंगे कि इनको लग रहा है कि अगर हम एक भर्ती का कर देंगे तो हमको सभी भर्तियों की जो प्रतीक्षा सूची को जारी करनी पड़ेगी, और जल्दी भर्ती देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ज्यादातर विभागों में आधे पद रिक्त रहते हैं। लिखा, लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा अभी अधियाचन। नई भर्ती की तैयारी है। और लिखा, लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है और शेष 3 मंडलों का ब्यौरा भी 2-3 दिन में मिल जाएगा। यह भर्ती करीब 9,000 पदों पर होगी। तो भाई बड़ी भर्ती लेखपाल की आ रही है, और ये बात मैं बता रहा हूँ, इसको आप सीरियसली लीजिए। वास्तव में लेखपाल की भर्ती यूपी से आने वाली है। अब इसमें बात यही है कि जो पहले का जो अधियाचन है 4700 पदों का, एक वो, और ये जो लेखपाल में जो रिक्त और पद हैं, बाद के 2023, 24, 24, 25 के जो बीच में रिक्त हुए हैं जो पद, वो पद और पुरानी भर्ती के पद, सारे जो पद हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। और इस प्रकार से ये भर्ती, एक बड़ी भर्ती फिर से विद्यार्थियों को देखने को मिलेगी। जब इस तरीके की बड़ी भर्तियां कोई कोई आती हैं तो जितने भी विद्यार्थी हैं, कई वर्षों से जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिलता है। लिखा, सीएम ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में लेखपाल के रिक्त पदों की गणना करवाई गई है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले हुए भर्ती परीक्षा में प्रतीक्षा सूची से कोई पद नहीं भरे जा सकते हैं, इसलिए सभी रिक्त पद यूपी के माध्यम से ही भरे जाएंगे। क्लियर। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं, विद्यार्थी चक्कर लगा रहे हैं, कभी राजस्व परिषद, कभी यूपी की प्रतीक्षा सूची जारी हो। ये सूचना और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो गलत हैं, और बहुत सारे जो उत्तर हैं वो भी गलत हैं। और विद्यार्थियों ने ये पूरी जो लिस्ट जो मैंने आप लोगों को एक बार दिखाई थी कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, ये जो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये लिस्ट पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजी है, विद्यार्थियों ने सरकार को भेजी है, सभी को भेजी है। यहाँ पर ये देखिए, लेखपाल पास के चाइना होगा, ये क्वेश्चन पूरी लिस्ट है। रिवाइज आंसर की आई है, विद्यार्थियों कहना है उसमें भी बहुत सारे गलत हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनके जो एक नंबर से रह गए हैं। ये सारे जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं, और वहां पर डेट भी लग गई है 3 जनवरी। अधिक जानकारी आपको ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर मिल जाएगी कि क्या क्या मामला है कोर्ट का। तो 3 जनवरी को इस केस की सुनवाई है। 3 जनवरी को इस केस की सुनवाई है। भर्ती बोर्ड तो नहीं माना, जो छात्रों ने भर्ती बोर्ड को बहुत सारे ईमेल किए, पत्र लिखे, बहुत सारी चीजें करी। एडवोकेट अनिरुद्ध पांडे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि मैंने इंस्ट्रक्शन कॉल करा दिया है और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। जब पूछा कि इतना देर क्यों लग गया, तो उनका ये कहना था कि पहले कोशिश थी कि कोर्ट ना जाना पड़े और शायद भर्ती बोर्ड मान जाए, पुलिस भर्ती बोर्ड शायद बदलाव कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और थक हार करके विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।